नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग। प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग। यहाँ से इस मंच से सभी को इकट्ठे जोहार, प्रणाम। प्रणाम सर। सभी को आभार, जोहार। मैं आज के कार्यक्रम की संचालिका रितिका श्रीवास्तव आप सबको इस कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करना चाहूंगी। आज संविधान दिवस है। संविधान, भारत का संविधान इस विश्व का सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आज के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूरा हुआ, जिसे 2 वर्ष पश्चात लागू किया गया। इसे बनाने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। आभार प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यहाँ की मंचासीन अतिथियों का स्वागत मैं एक बार फिर से करना चाहूंगी। आप हैं मैडम डॉक्टर स्मृति सिंह, ओएसडी वाइस चांसलर, सर डेप्यूटी डायरेक्टर, सीबीएस कोर्स, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। आप हैं ओम प्रकाश सर, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर, डोरंडा कॉलेज, रांची। और आप हैं डॉक्टर विनय भारत सर। आप सभी का मैं जोहार करती हूँ और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ तथा मेरे सभी प्रशिक्षु बीएड डिपार्टमेंट के सहपाठियों का भी स्वागत करना चाहूंगी और आभार प्रकट करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया इस कार्यक्रम जिसका नाम है लोकतंत्र की जननी भारत, मुझे यह सुनहरा अवसर देने के लिए धन्यवाद सभी का। सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज के विषय में कुछ शब्द हमारे सामने रखे। डॉक्टर विनय भारत सर, आपसे आग्रह करना चाहूंगी। अच्छा, ये डॉक्टर स्मृति सिंह मैडम है क्या वहाँ पर? नो सर। डॉक्टर स्मृति सिंह मैम आई हुई हैं? सर जुड़ जाएंगी थोड़ी देर में, पटना गई हैं। अच्छा, जुड़ जाएंगी। तो ठीक है, उनको डॉक्टर स्मृति मैम और साथ में ओम प्रकाश सर और सारे जितने भी छात्र जुड़े हैं उन सभी को मेरा जोहार है। और बहुत ही पहले तो धन्यवाद मैं व्यक्त करना चाहता हूँ डॉक्टर ओम प्रकाश सर के लिए कि उन्होंने कल रात में मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। हालांकि मेरे जैसे साहित्य के छात्र के लिए संविधान जैसे विषय पर बात करना थोड़ा जरूर मुश्किल है क्योंकि इतने कम समय में, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप पहले से जानते हैं और उसकी कुछ पुनरावृत्ति हो सकती है कि मैं करूं। और चूंकि समय मैं मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स लूंगा क्योंकि मेरे पास काम की बात करने के जो चीजें हैं बस उतनी ही हैं और इसलिए मैं ज्यादा उसमें जोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले मैं नमन करता हूं इस देश की मिट्टी को जो कि अपने संविधान की शुरुआत प्रस्तावना में हम भारत के लोग से शुरुआत होती है इसकी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जो आर्टिकल 1 है अगर उसको हम पढ़ें तो शुरुआत होती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ से शुरुआत होती है और ये एक कहता है, मामला ये है कि हम लोगों ने पहली बार एक ऐसे संविधान को लिख करके पूरी दुनिया में पेश किया जो अपने आप में अनूठा था, अपने लोगों के लिए द्वारा था, अपने लोगों के द्वारा बनाया गया था और अपने लोगों के लिए था। और ये जैसा कि ऋतिका ने बताया कि ये 26 नवंबर आज ही के दिन 1949 को अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया था और जबकि 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू किया पूरे देश में, जिसको कि गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसमें जरा सी भी संदेह नहीं है कि इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े लिखित डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के तौर पे जो संविधान उभर करके आता है पूरे विश्व में, उसमें समय बहुत लगा होगा। तो ऋतिका ने उस पर भी प्रकाश डाला कि कितने लंबे समय, लगभग 2 साल 11 महीने और 19 दिन या 18 दिन, तो वो जो लगा है वो ऐसे नहीं लगा है, बल्कि जिन लोगों ने, जिन विभूतियों ने उसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए, पूरी टीम, उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में न जाने कितने वर्ष इसके अध्ययन में लगाया होगा। इसको भी सोचना अपने आप में
बहुत काबिल तारीफ है ये चीज़, और सोच करके पूरे गूज बम्स आते हैं हम लोगों को कि आखिर इतने अनुभवी लोग और इतनी बड़ी टीम, लगभग 350 लोगों की बड़ी टीम, पूरे देश के अलग अलग जगहों से लोगों को ला करके रिप्रेजेंटेशन दिया गया। चूंकि बीएड कॉलेज के छात्र हैं और चूंकि झारखंड की मिट्टी के छात्र हैं, इसलिए और संविधान दिवस पर मेरा यह फर्ज बनता है, हम सभी का फर्ज बनता है कि जो बहुत सारी कमेटियां इसमें थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी, उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज झारखंड की मिट्टी से झारखंड की उन विभूतियों को भी मैं याद करना चाहता हूँ जिन्होंने संविधान सभा में बतौर सदस्य अपनी भूमिका निभाई, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है जयपाल सिंह मुंडा का। ये आज संजय कृष्ण, हम बहुत प्रखर पत्रकार हैं दैनिक जागरण में, मैं अखबार पलट रहा था आज के दिन में, तो मिला तो मुझे लगा कि उनको याद करते हुए मैं फिर अगले अपने जो वक्तव्य के दूसरे हिस्से में जाऊंगा। तो संविधान सभा में जो झारखंड से जो लोग थे, क्योंकि झारखंड में हम लोग हैं, तो सबसे पहला नाम आता है जयपाल सिंह मुंडा, जिनको कि हम लोग मरांग गोमके के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। और जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था, और 1946 की संविधान सभा की बैठक में उन्होंने कहा था, मैं कोट करना चाहता हूं, उनके शब्द पढ़ना चाहूंगा क्योंकि इधर उधर नहीं होना चाहिए कोटेशंस। उन्होंने कहा था कि मैं भुला दिए गए उन हजारों योद्धाओं की ओर से बोल रहा हूं जो आजादी की लड़ाई में आगे रहे, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है। देश के इन्हीं मूल निवासियों को पिछड़ी जनजाति, आदिम जनजाति, जंगली अपराधी कहा जाता है। श्रीमान, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे जंगली होने पर गर्व है। वे सांसद और विधायक भी रहे। तो जयपाल सिंह मुंडा ने वो बात कही, और सबसे बड़ी चीज है कि ये मैं भी इस बाबत अपने इनकी बात को समर्थन देता हूं कि जो आजादी की पहली लड़ाई 1900 हम लोगों ने 1857 में लिखा है, लेकिन 1855 और उसके बहुत पहले से संथाल विद्रोह झारखंड की धरती से शुरू हुआ। बहुत बाद में जाकर के हम उस चीजों को लेकर के अवेयर हुए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, धन्य हमारे भाग्य हुए आज जो आप पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। धन्य हमारे भाग्य हुए आज जो आप पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। अपने इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं। हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं। हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत